कृष्ण कहते हैं, जो सब लोगों में मुझे देखता है, अच्छा करने वाला, बुरा करने वाला, प्रेम करने वाला, गाली देने वाला, ये है योगी की स्थिति कि वो जब हर किसी में ईश्वर को देखता है तब वो मुझे ही देखता है और तब मैं उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं होता। इसका मतलब है कि जब हम सोचते हैं कि ये जो गाली दे रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि गाली देने वाले को आप प्रेम से गले लगा ले, जी नहीं, बट जब आप में ये भाव आएगा कि अगर ये गाली मुझे दे रहा है, इसका मतलब है ये मेरा कोई पूर्व पिछले जन्मों का प्रारब्ध है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति मेरे आगे खड़ा किया गया है और अगर मैं फिर से गाली देकर इस प्रारब्ध को बढ़ाती हूँ तो इसी प्रारब्ध के खेल में मैं फंस के रह जाती हूँ। पर अगर मैं वहाँ से दिए गए ईश्वर के मैसेज को ग्रहण कर रही हूँ, ये अपना कर्म चुकाने आया है, मैं शांत बैठी हूँ, मुझे सिर्फ उससे दूरी बना लेनी है, उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, तो ये सब में ईश्वर को देखना होगा। और ऐसे ही और जब आप में ये भाव आएगा तभी आप इस प्रारब्ध के खेल से देखिए बच पाएंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और गीता के आज की इस सीरीज में हम लेने वाले हैं चैप्टर 6। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम जानेंगे कि मन की क्या अवस्था होनी चाहिए, कैसे आपको संयम के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए, योगी के क्या लक्षण होते हैं और बिना संयम के, बिना इंद्रियों को वश में किए मुक्ति संभव नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला श्लोक, जैसे कि हम हर बार करते हैं, इसे संस्कृत में हम जरूर पढ़ेंगे। तो ध्यान योग का पहला श्लोक स्टार्ट होता है श्री कृष्ण के वचनों से और वो कहते हैं, श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः। जिसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और वही असली योगी है, वह नहीं जो ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। देखिए, यहाँ श्री कृष्ण ने उन सभी लोगों के संशय को दूर किया है जो सोचते हैं अगर कोई योगी है इसका मतलब है वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ध्यान में बैठा रहेगा। नहीं, योगी का अर्थ उन्होंने बताया है वह है जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं होती, और साफ साफ बताया है कि योगी का मतलब वह नहीं है कि ना तो जो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो कर्म करना है ये तो समझ ही गए हैं आप, और अग्नि जलाता है का मतलब कि कुछ भी यज्ञ कर्म जो नहीं करता वह योगी नहीं हो सकता। और देखिए, कलयुग है, कलयुग में सिर्फ बैठकर ध्यान, पूजन, हवन करना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए गीता का जो ज्ञान है वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही सार्थक है। क्यों? क्योंकि पूरी भगवत गीता जो है वो कर्म योग पर है कि आपको कर्म कैसे अनासक्त भाव से करना चाहिए। और योगी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भगवा वेश धारण करने वाला ही योगी है। योगी एक मन की स्थिति होती है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, कर्मों की पवित्रता को बनाए रखते हुए जो अपना जीवन जीता है अनासक्त भाव से, वही योगी है, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। देखिए, कृष्ण भगवान ने ही आगे क्लियर कर दिया है कि जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो यही है कि आप उनमें, अब जैसे कोई गलत कर रहा है आपके साथ, तो ये नहीं है कि हमें उसको प्रोत्साहन देना है, उस गलत को सहते रहना है, बट हमें इस समझ को धारण कर लेना है कि अगर कोई गलत कर रहा है ये उसका कर्म है, हमें उससे द्वेष नहीं रखनी है, उससे सिर्फ दूरी बना लेनी है, यही हमारा कर्म कहता है। बट उससे द्वेष रखना, उसको रिटेलिएट करना, उसके साथ पाप कर्म में लिप्त होना, वो हमें धोखा दे रहा है तो हम भी उसको धोखा देंगे, ऐसे करने वाले को योगी नहीं कहा जा सकता। फिर वो अपने कर्मानुसार ही फल भोगता रहता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अब देखिए, यहाँ बताया है कि ध्यान की क्या अवस्था होनी चाहिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा यानी घास बिछा दे और फिर उसे मृगछाल से ढके, ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, यह स्थान पवित्र स्थिति में हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। अब देखिए, जो भी आसन बताए हैं श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग में, तो हमें कहाँ तो मृगछाल मिलेगा, कहाँ हम घास में जाएंगे, बट आप अपने घर के पवित्र वातावरण में, मंदिर के सामने से साफ सफाई कर एक कपड़े का आसन बिछाकर शांत भाव से एकांत में जरूर बैठकर ध्यान साधना कर सकते हैं। इतना हम कलयुग में जरूर फॉलो कर सकते हैं और इसी से आपके मन तथा इंद्रिय जो है आपके वश में आएंगी।
योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। तो यहाँ ध्यान केंद्रित करने का तरीका बताया जा रहा है कि शरीर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और दृष्टि जो होती है नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय से मेरा चिंतन और मुझ में ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो ये ध्यान की स्टार्टिंग स्टेज भगवान ने बताई है कि अगर आपका मन जो है विषयों में भागता है, ध्यान करने बैठते हैं तो ये काम याद आते हैं, वो काम याद आते हैं, तो अपनी दृष्टि जो है अपने नाक पर यानी नाक के अगले भाग पर केंद्रित करिए, तभी आपका मन जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आता रहेगा। और फिर जब आ जाएगा तब आप आंख बंद करेंगे, अपने आज्ञा चक्र पर दृष्टि टिकाएंगे और आपका ध्यान लग जाएगा। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं जीवन को जब संयम से जिया जाएगा तो फिर उसे मेरे ही धाम की प्राप्ति होगी। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि योगी का खान पान और दिनचर्या कैसी होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। आप देखिए, अगर हम सोते हैं, जैसे मेरे को भी मैं बताऊं मुझे भी मेरे सोने पे कंट्रोल नहीं है। अगर मैं नहीं सोऊं तो मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं होता। बट सुबह जल्दी ना उठना ये जरूर एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी साधना को हैम्पर करता है। न ज्यादा खाना न कम खाना, मतलब अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आप में तमस आएगा, आपको नींद आएगी, आपकी एनर्जी वो सारी खींच लेगा। कम खाएंगे तो भी आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं रह पाएगी। तो योगी एकदम सीमित मात्रा में भोजन लेता है, जितना की आवश्यक हो, उससे ज्यादा वो पूर्ति उसकी नहीं करता है। और सोने में भी ऐसा ही करना है, जितने शरीर को, इस देह को जरूरत है उतना आराम जरूर करना चाहिए। बट हम लंबे समय तक सोते ही रहे, रात भर सो रहे हैं, 8-8 बजे उठ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी योगस्थ अवस्था में नहीं पहुंच सकता। खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो देखिए कितनी गूढ़ बात यहाँ कही गई है। जो सभी अपने रूटीन को नियंत्रण में रहेगा वो भौतिक क्लेशों से भी बच जाएगा। जैसे मैं बताऊं, कभी उठ के लेट हो जाते हैं, टिफिन बनाने में लेट हो जाता है, फिर अगर हस्बैंड बोले तुम आराम से सो रही थी या मोबाइल चलाने बैठ गई, मतलब आमोद प्रमोद हो गया ना कि पति को ऑफिस जाना है और मैं सोचू चलो ये रील देख लूं, वो देख लूं, अभी बना लूंगी। तो ऐसे जब हम अपने रूटीन को डिसिप्लिन्ड नहीं रखेंगे तो फिर जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक क्लेशों में भी आप लिप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर आप अपनी दिनचर्या को कंट्रोल में रखेंगे तो जरूर आपको इसी जन्म में, इसी जीवन में शांति और सौभाग्य की स्थिति प्राप्त होगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक जो है हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो जैसे हवा, जहाँ कहीं हवा ही नहीं है तो दिए की लौ बिल्कुल नहीं टिमटिमाएगी, ऐसे ही आपका मन होना चाहिए जहाँ पर विचारों की शून्यता होनी चाहिए। तब आपका मन जो है इधर उधर भागेगा नहीं और फिर उस योग अवस्था में स्थित हो जाएगा। कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पथ आपने चुना है उससे विचलित ना हो। कि मान लीजिए आप ईश्वर की ओर चल रहे हैं, आप पर दुख आ रहे हैं, तो फिर हम सोच रहे हैं क्या ही फायदा, हम भी आराम से खाते हैं, पीते हैं, पिक्चर देखते हैं, दुख आएगा तो भोग लेंगे, सुख आएगा तब भोग लेंगे। जी नहीं, अगर आपने इस पथ को चुना है तो चुनौती हर क्षण आपके सामने रहेगी और तब उस मार्ग से आपको विचलित नहीं होना है। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। जो भी इच्छाएं, गलत इच्छाएं मन में उठ रही हैं उसे त्याग दे, बुद्धि से त्याग दे, बुद्धि के शस्त्र से उसे काट दे। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी समाधिस्थ स्थिति को आप प्राप्त नहीं हो सकते। धीरे धीरे पूर्ण विश्वास रूप से बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो जब धीरे धीरे हम इंद्रियों को वश में करके ध्यान में बैठने लगेंगे तो मन जो है हमारा स्थिर होता जाएगा और जब ये मन आत्मा में स्थित हो जाएगा तब हमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि जब आप अपने आप को उस ब्रह्म में ही लीन कर देंगे तो फिर आप प्रारब्ध के भी अधीन नहीं होंगे। फिर उसे कुछ नहीं सोचना चाहिए, जो भी उसके जीवन में होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, ईश्वर के ज्यूरिसडिक्शन में होगा। फिर भाग्य की शक्तियाँ
ऐसे भक्त को नहीं सताती हैं। वो जो फोर्सेस होती हैं वो अपना कंट्रोल हटा लेती हैं। और जब इस समाधि स्थिति में कोई भक्त आता है तो वो श्री कृष्ण के आश्रय में रहता है और फिर उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ कहा गया है कि कुछ नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग कहते हैं जब हम ध्यान करते हैं हमें वो विचार आते हैं, जैसे मैं भी मेरे गुरुजी से कहती थी, हमें वो विचार आते हैं जो हम सोचते भी नहीं है। आपको वो काम याद आएंगे जो अभी ज़रूरी भी नहीं है, बट जैसे ही आप ध्यान करने बैठेंगे आपको ऐसे विचार आएंगे और आपका ध्यान भंग होने लगेगा। आपको इतनी बेचैनी होगी कि मैं उठकर ये कर दूँ, वो कर दूँ, सारे काम आपको उसी समय याद आएंगे, फ़ोन कॉल्स आपको उसी समय आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने भी मेरे गुरुजी से पूछा था तो उन्होंने मुझे 2 बातें बताई। पहला तो आपके अंदर जो भी विचार आते हैं, तो देखिए जब आप ईश्वर के समक्ष बैठते हैं तो उसकी पावर इतनी होती है कि आपके अंदर जो भी निम्न स्तर के विचार होंगे, जो भी आपके अंदर की कड़वाहट होगी, इमोशंस होंगे, तो वो शक्ति के अवतरण से वो जो आपके अंदर की मलिनता है वो निकलने लगेगी। तो आपको इससे विचलित नहीं होना है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ या ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं तो उसका बुरा सोच भी नहीं सकती, ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। जी नहीं, आपके अवचेतन मन से ऐसे विचारों को खींच के ईश्वर अपनी अपनी कृपा से निकाल रहा है और इसलिए आपको तरह तरह के विचार आते हैं। उस समय आपको अपने मन को वश में रखना है, खींच के लाना है। मतलब अगर मान लीजिए मेरे को विचार आ रहा है मुझे काम करना था, मैं ध्यान छोड़कर वो काम कर लेती हूँ, तो मुझे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, मन को वश में करके, मन को निर्देश देना पड़ेगा कि सुनो ये जो काम तुम मुझे बता रहे हो, देखिए मन एक इंस्ट्रूमेंट है, आप और मन अलग है, आत्मा और मन अलग है, इसे एक मत समझिए। तो उस मन को आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि सुनो ये काम जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो वो इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आई विल डू इट आफ्टर एंडिंग दिस सेशन। अगर आपने उसे निर्देश दिया तो मन जो कहते हैं ना कोई बच्चे की तरह उछल कूद कर रहा है, वो शांत हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये मेरे पास में आने वाला नहीं है और फिर वो भी अपने हथियार डाल देगा। तो इस तरह जब जब आपका मन कहीं जाता है उसे खींच कर लाइए, फिर से ध्यान में ईश्वर के बैठ जाइए और तभी आप उस अवस्था को पाएंगे। इस प्रकार योगाभ्यास के निरंतर लगा रहकर आत्मसंयोगी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख पाता है। तो ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ही था। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब में मुझे, ये जो श्लोक है मेरा भी फेवरेट है और मेरे गुरु भी इसे बहुत बार बोलते थे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्रम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसका अर्थ है जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं जो सब लोगों में मुझे देखता है, अच्छा करने वाला, बुरा करने वाला, प्रेम करने वाला, गाली देने वाला, ये है योगी की स्थिति कि वो जब हर किसी में ईश्वर को देखता है तब वो मुझे ही देखता है और तब मैं उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं होता। इसका मतलब है कि जब हम सोचते हैं कि ये जो गाली दे रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि गाली देने वाले को आप प्रेम से गले लगा लें, जी नहीं, बट जब आप में ये भाव आएगा कि अगर ये गाली मुझे दे रहा है इसका मतलब है ये मेरा कोई पूर्व पिछले जन्मों का प्रारब्ध है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति मेरे आगे खड़ा किया गया है और अगर मैं फिर से गाली देकर इस प्रारब्ध को बढ़ाती हूँ तो इसी प्रारब्ध के खेल में मैं फंस के रह जाती हूँ। पर अगर मैं वहाँ से दिए गए ईश्वर के मैसेज को ग्रहण कर रही हूँ